comprehensive win by India. फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने मेरे रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। लेकिन भाई साहब जो बड़े प्लेयर होते हैं, 11,000 ओडीआई रन्स को टच करने जा रहा है रोहित शर्मा। शाहिद अफरीदी के छक्के मारने का जो ओडीआई का सबसे मैक्सिमम रिकॉर्ड है उसके करीब अब आ गया है। रोहित शर्मा ने आज एक और रिमाइंडर दे दिया भाई साहब दैट बिफोर ऑल इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ही इज इनटू द फॉर्म। और हम इंडिया पाकिस्तान में जो फैंस होते हैं सवेरा, हालांकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि हम इमोशनली अटैच हैं क्रिकेट से और अपने जो फेवरेट क्रिकेटर्स होते हैं उनसे, सो हम ना दूसरे जो फॉर्मेट्स होते हैं उनकी फॉर्म को हम उस फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ करंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि रोहित शर्मा एज एन ओडीआई प्लेयर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है करंट फॉर्म जो रेड बॉल से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही थी उस पर शक व शुबात थे। लेकिन रोहित शर्मा केम सॉ एंड कॉन्कर 37 बॉल 50, 76 बॉल 100, and what a show tonight, full authoritative innings। क्या मार्क वुड, क्या राशिद, he was unstoppable tonight। क्रिकेट में ना लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एम्पायर्स कॉल के ऊपर रोहित शर्मा बचे। Who knew कि उस एम्पायर कॉल के बाद ये इनिंग्स आज इंतजार कर रही है। लक आपके साथ नहीं होती ना तो एम्पायर कॉल पे रोहित शर्मा वापस जा चुके होते और फिर नॉइज होती रोहित शर्मा इज फेल्ड एंड दिस एंड दैट। लेकिन एम्पायर्स कॉल पे सरवाइव करना और उसके बाद इस किस्म की इनिंग्स लगाना, सवेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेक्टिकल इन द क्रिकेट की जब हम बातें करते हैं, यादगार इनिंग्स की बात करते हैं, आज वन ऑफ द यादगार इनिंग्स आज रोहित शर्मा की। अली मौके की बात आप कह रहे हैं ना कि जब आपको एक मौका मिलता है सो उस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब करना होता है। सीधी सी बात थी वो अंपायर की कॉल जो है वो आउट भी हो सकती थी। अंपायर्स की कॉल लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिकेट में, लेकिन हम ना खिलाड़ी से जज करते हैं लक के फैक्टर को। लक का फैक्टर आप देखो तो आप सिर्फ रोहित ने फायदा उठाया ना उसका। आप अंपायर्स कॉल पे गए, उसके बावजूद जो है वो ना करते, ना परफॉर्मेंस होती, अगले 2 ओवर बाद आउट हो जाते। एक तो फायदा उठाना लगा, दूसरा आपने शक व शुबात की बात की। आज रोहित शर्मा को लग रहा था कि कोई शक व शुबात नहीं, वो इस वजह से बिकॉज एक बंदा जो कि मुसलसल ना स्कोर कर पा रहा हो, एक ऐसा प्लेयर जो कि रेगुलरिटी में आदी हो स्कोर करने का, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। हम ना फॉर्मेट्स को इंडिया पाकिस्तान में मिक्स करते हैं। हाँ। ओडीआई के नंबर्स आपके निकाल के देख लो तो रोहित शर्मा इसी तरह वर्ल्ड कप में था, तेज खेल रहा था, मोमेंटम दे रहा था, फाउंडेशन बना रहा था। इंडिया अनबीटन होती हुई फाइनल तक पहुंची, फाइनल में हारी, घर पे टूर्नामेंट हो रहा था। अब रोहित शर्मा के क्विक फायर आगाज को आप डिनाई नहीं कर सकते। जब रेड बॉल में डिलीवर नहीं हो रहा तो वही जो क्विक फायर फाउंडेशंस आपको अनबीटेबल रख दी थी वर्ल्ड इवेंट के अंदर, उसी के ताने मिलने शुरू हो गए। आज रोहित शर्मा ने जो सवेरा इनिंग्स खेली है ना, आज विंटेज रोहित शर्मा आपको आज फॉर्म में नजर आया, आज विंटेज रोहित शर्मा आपको आज डिस्प्ले पे नजर आया। बल्कि इनफैक्ट जब विराट ने चौका मारा उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार आज ये गेम दोनों फिनिश करते हैं, विंटेज रोहित विराट की पार्टनरशिप भी दिखने को मिल जाए। लेकिन वो सपना हमारा वहीं तक लिमिटेड रहा। बट रोहित शर्मा सवेरा, अब बड़े प्लेयर ऐसी नहीं इज्जत बटोरते। हाँ। ये जो परफॉर्मेंसेस आपको नजर आती हैं, हर किसी को पता है रोहित शर्मा अपने करियर के बिल्कुल आखिरी एंड पे खड़े हुए। बट गो बैक टू दैट क्वेश्चन जो कि सीरीज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, जिसमें रोहित शर्मा नाराज हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के बाद आप अपना फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने आज बल्ले से अपना फ्यूचर डिसाइड कर दिया। नहीं, और वही मैं फिर से वही से बात पिकअप करूंगी जो आपने शक व शुबात की बात की। कहीं किसी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगा कि एक प्लेयर जो इतना अंडर फायर है, जो इतना अंडर क्रिटिसिज्म है, जिसपे इतनी बात हो रही है, क्या ये कर पाएंगे, क्या ये नहीं कर पाएंगे, आर दी सीनियर्स फिनिश, डू वी नीड अ यंगर लॉर्ड, डू वी नीड दिस एंड डू वी नीड दैट। अली, एक प्लेयर ना ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में उसका माइंडसेट ये होता है कि वो हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलता, वो बहुत कॉशियस होकर खेलता है, वो बहुत रन अ बॉल भी वो कर ले तो कमाल होता है वो, वरना बहुत ही स्लो एंड स्टेडी कर करके खेलता है। बट इवेंचुअली रोहित शर्मा का एक खेलने का तरीका है, एंड जहां ही थॉट कि हाँ जी आई गॉट द चांस, लेट स्टार्ट डूइंग व्हाट आई एम गुड एट एंड व्हाट आई
casually and usually do with all my lazy elegance, and he started doing it, and on and on and on, and और वो built up होती गई partnership, and ठीक है, a very good pair up जिस तरह साथ दिया गिल ने। और हाँ, शुभमन गिल की आप इनिंग्स को आज लेट गो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि कल भी आपने देखा था कि अगर एक एंड से फखर जमान फायर अप कर रहा था, दूसरे एंड से बाबर आजम प्रेशर बिल्ड कर रहा था। क्रेडिट ऑल्सो लाइज विद शुभमन गिल, क्योंकि आज जिस तरह रोहित शर्मा ने स्टार्ट करना शुरू किया है, शुभमन गिल ने दूसरे एंड से कॉम्प्लीमेंट किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप जितनी मैंने अभी तक बात की वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में की है। सवेरा ने भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था, मगर क्यों रिलैक्स खेलते, क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और टीम टू बीट है। देखें कंडीशन सूट कर रही है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह है। किस बंदे ने कितना अरसा कितना सर्व किया हुआ, इसको निकाल दें, इसको डाल दें, इसको रख दें, ऐसा कर दें। ये दोनों प्लेयर ओडीआई क्रिकेट में जो विराट कोहली के स्टैट्स हैं और जो रोहित शर्मा के स्टैट्स हैं एज अ ओपनर, 30 करके एज अ ओपनर, ये कम है। स्ट्राइक रेट चेक करें, एवरेज चेक करें, दुनिया में कोई और है इसके आसपास का? कल भी जो लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम इसी का है, बाकी 45, उन्होंने शायद क्राइटेरिया ही 45 प्लस रखा है, क्योंकि बाकी सबकी 45 से 50 के बीच की एवरेज थी। खाली रोहित शर्मा है कि जिसकी 55 के ऊपर की एवरेज थी एज अ ओपनर, जिसके रन जो है बाकी सबके किसी के 3000, 4000, 5000, इसके ऑलमोस्ट 9000 रन एज अ ओपनर है। 55 की एवरेज से 30-100 है, तो निकाल दें जी, बाहर कर दें। उसने फिर आज सारे का सारा गुस्सा निकाल दिया है इंग्लैंड पे, और जिस तरीके से उसने हिटिंग की है मजा आया देख के। विंटेज क्या है, वो पुराना हुआ भी नहीं था। ओडीआई फॉर्मेट तो विंटेज कहना भी ठीक बात नहीं है। विंटेज तो अब तब बोले ना कि जब वो पता नहीं कितने को अरसे के बाद ओडीआई में उसके रन आए हैं। उसके रन तो आ ही रहे थे, वर्ल्ड कप में भी उसने कमाल किया, 550 रन, 135 का स्ट्राइक रेट T20 वाला। श्रीलंका में इंडिया हार के आया, लेकिन रोहित शर्मा के तो रन उधर भी आए। वो तो उधर भी T10 खेल रहा था, T20 खेल रहा था, उन मैचेस में भी वो तो उधर भी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा था, है कि नहीं? तो उसकी परफॉर्मेंस ओडीआई फॉर्मेट में तो नीचे गई भी नहीं। एक रेयर फेलियर जो पिछले मैच में आ गया, एक फेलियर था, वो तो रन्स करता ही आ रहा है थ्रू आउट, और बड़े शानदार रन्स करता हुआ आ रहा है। तो आज फिर उसने बता दिया कि भाईजान दिस इज व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल। हाँ जी, अब निकालना है या रखना है, चैंपियंस ट्रॉफी है तो आपका सोच लें, फिर एक मैच है अभी आपका, तो रोहित शर्मा को रखें फिर स्क्वाड में कि ना रखें, या किसी और को दे दे मौका, या किसी और को लेके आना है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। हम बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एकदम से सबर का पैमाना होता ही नहीं है। 1-2 बारियों में कोई ऊपर नीचे हुआ नहीं, इनू काट दो, इनू काट दो, उन्हें पा दो, उन्हें पा दो। आज फिर देखिए उस फ्लॉलेस किस्म के छक्के, ऐसे मारता छक्के, 5-5, 6-6, 7-7 छक्के पर इनिंग्स में। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके दाएं हाथ का काम है, हालांकि दाएं हाथ से खेलता, बाएं हाथ का काम नहीं है। फ्लॉलेस किस्म के शॉट्स और देखने को प्लीजिंग टू द आई। तो वो टेस्ट में नहीं आ रहे रन, वो अलग डिबेट है, लेकिन ओडीआई में वी नो दैट हाउ गुड ही इज, और अपने आप पे ही मैच खत्म कर देता है टेक्निकली। जो मजे से जब उसकी बारी इतनी आ गई 90 गेंदों पे 120 की, तो मैच वो खत्म करके आउट हुआ है। बाकी तो चलो टुक टक, सिंगल डबल, टक टक चलता रहा है, लेकिन ही फिनिश द मैच लिटरली ऑन हिज ओन। 300 प्लस का जो टारगेट है, तो ये भाईजान आपके लिए वो लेके आता है। ये है उसका कमाल। अपने आप पे ही फिर चाहे कोई और कोई बहुत अच्छा चले ना चले, वो अकेला ही फिर मेक श्योर करता है कि जी हम ये जो टारगेट है ये अचीव कर जाएं, और उसने करवा की। जब आउट हुआ, मैच तो बिल्कुल इनके गिरफ्त में था। ये इंडिया ने नया तमाशा पकड़ा हुआ है कि एंड पे ये 2-4 विकेटें ऐसी फजूल में ज्यादा दे के जाते हैं। 6 विकेटें गिरने वाली थी, पिछले मैच में भी 6 गिरने वाली नहीं थी, और आज वाले मैच में भी नहीं थी। वो खैर अलग डिबेट है जब आपकी एंड पे क्यों फजूल विकेटें जा रही हैं, लेकिन बात हो रही है रोहित शर्मा की। तो भाईजान अब काफी लोगों को आंसर मिल गया होगा, एंड ही इज रेडी टू रोर। चैंपियंस ट्रॉफी है अब आपके सामने, दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। रोहित शर्मा साहब वापस आ चुके हैं फॉर्म में, वो ओडीआई में गया भी नहीं था बाहर, तो वो जिस तरीके से खेल रहा है, मैं तो बोलूंगा कंटिन्यूएशन ऑफ द
पास्ट फॉर्म जो वर्ल्ड कप में थी 50 ओवर के, या अभी श्रीलंका वाले में भी उसने, वो तो बाकी टीम आउट हो जाती थी नीचे आके, रोहित शर्मा तो ऊपर आके श्रीलंका की सही फेंटी लगा के जाता था। वो तो पहले T10 की तरह मारता था, फिर T20 की तरह, फिर अगर आउट हो जाता था बाकी नीचे वाले आके फेलियर हो जाता था। रोहित शर्मा पे कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन नहीं था इसकी फॉर्म को लेके 50 ओवर की क्रिकेट पे और T20 वाले में भी। वाइड बॉल क्रिकेट में ही इज टू गुड। कोई इसके लेवल का ओपनर जब से इसने ओपनिंग स्टार्ट की है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बताएं मुझे कि ये इसके लेवल का। नजदीक होंगे कई, डेविड वार्नर अच्छा था, नजदीक था,